Hello students, let us start today the balancing of redox reactions in basic medium. इससे पहले हमने पढ़ा था reactions को balance करना in acidic medium by ion electron method. आज भी हम same method use करेंगे ion electron method, but medium क्या है हमारा alkaline medium में हम reactions को step by step balance करना सीखेंगे. तो let us start the balancing of equations by taking an example. और फिर हम उसी में steps सीखते जाएंगे कि कैसे हमको balance करना है. I have taken an example of phosphorus, P4. P4 basically undergoes a disproportionation reaction in alkaline medium. तो phosphorus को जब हम alkaline medium में treat करते हैं तो ये form करता है phosphine and hypophosphite ion H2PO2 negative. Now we need to balance this reaction. ये balance नहीं है क्योंकि अभी तक charge इसमें balance नहीं दिख रहा है. So now we need to balance the charge as well as we need to balance the atoms in it. कैसे करेंगे? तो first step वही जैसे हमने acidic medium में लिया था, हम oxidation states calculate करेंगे. तो here phosphorus is in the zero oxidation state, यहाँ पर -3 में है और यहाँ पर +1 में है. That means phosphorus is getting reduced as well as phosphorus is getting oxidized. Now the step 2. In second step, what we will do, we'll write two half cell equations. The first is our oxidation half cell and second is the reduction half cell. कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप पहले oxidation लिखें, आप पहले reduction लिखें. Oxidation half cell is P4 is getting converted to H2PO2 minus. अब सबसे पहले तो फॉस्फोरस एटम्स को यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं. तो फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे P4 है, यहाँ पर भी कितने फॉस्फोरस आएंगे? 4. ठीक, 0 से +1 पर गया एक एटम के लिए, तो 4 के लिए कितना चेंज आएगा? तो 1 के लिए +1 का चेंज था. यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैलकुलेट की थी इसकी? +1. तो 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, तो 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा. अब पॉजिटिव में है मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो हम क्या करेंगे? विल राइट 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर. ठीक, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो P4 + 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम से क्या चेंज होता है ये समझें. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज को भी बैलेंस करते हैं बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयंस. नाउ हियर वी हैव 4 नेगेटिव एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 नेगेटिव चार्ज और है, तो 4 नेगेटिव एंड 4 नेगेटिव इज 8 नेगेटिव चार्ज. So we would add here 8 hydroxide ions. How much we'll add? 8 hydroxide ions. अब यहाँ 8 नेगेटिव है और यहाँ पर भी 4 और ये 4, 8 नेगेटिव के चार्ज आ गए. Now we add balance hydrogen and oxygen by adding water. ज़रूरत है क्या पहले देख लें. 8 हाइड्रोजन है और 8 ही ऑक्सीजन है. यहाँ पर देखिए 4 2s are 8 and 4 2s are 8. तो 8 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट तरफ भी है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी डोंट नीड टू ऐड वाटर हियर. नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस हो गई. नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रिडक्शन है, सो P4 से PH3 पर गए. अगेन 0 से -3, 1 के लिए 3 का चेंज. कितने फॉस्फोरस हैं? फिर से 4, तो 4 के लिए कितने का चेंज होगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया इसने? गेन किया. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हमने? 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो -12 का चार्ज आ गया. नाउ हियर यू हैव 12 नेगेटिव चार्ज. फॉस्फीन पे कोई नेट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? +12 OH माइनस. तो अब इधर भी 12 नेगेटिव है, इधर भी 12 नेगेटिव है. अब देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं. यहाँ पर 12 + 4 3s are 12, तो 12 ऑक्सीजन है और 24 हाइड्रोजन है. मतलब सीधा सीधा अगर 12 H2O लिख देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है. चेक कर लें. 12 oxygen is balanced. 4 3s are 12 plus 12, 24 hydrogen,
12 2 24 हाइड्रोजन इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये हमने दो हाफ सेल इक्वेशंस को पहले इंडिविजुअली बैलेंस किया। अब मुझे क्या नहीं चाहिए होता इक्वेशन में, देखिए मेरे पास ये नेट इक्वेशन है, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इक्वेशन से क्या हटाऊंगी, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करेंगे। 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4 है, किससे इक्वेशन को ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो 4 3 12 एंड 4 3 12, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अब देखिए 8 OH इधर है और 12 OH इधर है, फिर से कैंसिल कर सकते हैं। अब 8 3 24 को किससे माइनस किया हमने, 12 से, तो किस तरफ ज़्यादा आएंगे, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, कैसे, यहाँ पे हमने 12 8 3 24 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करके हमने 8 3 24 लिखा। 24 और 12 को जब हम माइनस करते हैं तो कितने बचे, 12 OH माइनस, ठीक। 3p4 और 1p4, तो 3 + 1 कितने हो गए, 4p4। 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 3p4 आया प्लस 1p4 था, तो 3 + 1 इज 4p4। 24 और 12 को माइनस किया तो 12 OH माइनस आया, कहीं पर भी वाटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा 12H2 आ जाएगा, गिव्स 4pH3 प्लस 4 3 12 H2PO2 माइनस। ये हमारे यहाँ बैलेंस इक्वेशन आई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन से को मैं पूरा अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, P4 प्लस 4 3 12 OH माइनस 4 3 12 वाटर गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था चार्ज बैलेंस मतलब इक्वेशन बैलेंस, 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 3 नेगेटिव चार्ज, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल वी बैलेंस द इक्वेशंस इन बेसिक मीडियम। नाउ वी again see another example. Second example is, I am again taking an example of disproportionation reaction only. I am taking example of chlorine. Chlorine in the basic medium gets converted to chloride ion and chlorate ion, ClO3 minus. Now again oxidation states, chlorine 0, chloride -1, chlorate +5 plus x -6 equals to -1, इधर गया तो +5 हो गया। सेम दो इक्वेशंस बनाएंगे, Cl2 is getting converted to Cl minus and Cl2 is getting converted to ClO3 minus। दो के लिए चेंज निकालना है दोनों केसेस में, तो सबसे पहले तो यहाँ इसको बैलेंस करते हैं। 2Cl 0 से -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके पहुंचा होगा, 2। अब 2 का नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 2 का नेगेटिव चार्ज, कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बैलेंस हो गई। 0 से +5 पर गए, 1 के लिए 5 का चेंज, 2Cl है तो 10 का चेंज, +5 तक जा रहा है तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख दिए। कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं हमको, 10 इलेक्ट्रॉन पर और 2 क्लोरेट पर, तो 2 and 10 12। तो यहाँ पर किससे बैलेंस करेंगे इसको, बाय राइटिंग 12 OH माइनस, हो गया बैलेंस। 12 नेगेटिव 12 नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर है 12, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, सिंपल वाटर ऐड कर सकते हैं। कितने की कमी है ऑक्सीजन में, 6 की, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, 6H2O। नाउ वी बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज नेट फाइनल इक्वेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 5 से, 5 2 10 and 10 कैंसिल आउट हो गया। 5Cl2 plus 1Cl2 is 6Cl2 प्लस OH कहीं और नहीं था, डायरेक्टली लिख दिया। 5 2 10 क्लोराइड आयंस प्लस 2
ClO3 नेगेटिव आयंस प्लस 6H2O। सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 सबसे स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट है, तो 3Cl2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 3H2O। ये आ गई हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो अब एक एग्जाम्पल और अपन देखते हैं, हाइड्राजीन की रिएक्शन क्लोरेट आयन के साथ। थर्ड एग्जाम्पल अगेन redox reaction in basic medium gets converted to nitric oxide and chloride ion. सेम वे N2H4 जैसे आपने लिखा था, सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो N2H4 की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होगी, +2 +4 2x +4 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -4, सो x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर अभी देखा हमने +5 होती है, +2 एंड -1। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया राइटिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ -2 से +2 ऑक्सीडेशन, +5 से -1 रिडक्शन। अब फिर से वही हाफ सेल इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो N2H4 is getting converted to NO। पहला स्टेप नाइट्रोजन को बैलेंस किया डायरेक्टली 2N लिखकर, -2 से +2 कितने का चेंज, 4 का चेंज, 1 के लिए 4 का चेंज, तो 2 के लिए 8 का चेंज। मतलब वो क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो -8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। -2 से +2 पे क्या था NO में, -2 से +2 पे -2 से +2 पे जाने का 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा। ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ गया। तो N2H4 से क्या बना हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने का। यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज है, 8। कितने हाइड्रोक्साइड आयंस लगा देंगे हम, 8 OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 8 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे 2 हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 6H2O। 6 + 2 8 ऑक्सीजन इधर है, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन मिलके हुए 12, तो 6 2 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप ClO3 माइनस is getting converted to Cl minus। अगेन +5 से -1 कितने का चेंज, +5 से -1 पे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। 6 इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, +5 था, सिंपल 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 5 तो टोटल बैलेंस हो गया, बचा 1, तो वो नेगेटिव चार्ज में चला गया -1। एक ही क्लोरीन था तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बैलेंस करें, नेगेटिव चार्ज, 7 नेगेटिव है, ऑलरेडी 1 था तो 6 और लिख देते हैं, 7 नेगेटिव चार्ज हो गए, 6 और इधर भी 6 और 1 7। अब क्या बैलेंस करें, ऑक्सीजन 3 इधर है और 6 इधर है, तो क्या करें, इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। कितने ऐड होंगे, 3, तो 3 + 3 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 एंड 6, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो माइनस कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, बड़ा है, ठीक है। 6 N2H4 तो एज इट इज आ गया, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दें, 6 और ये 6 8 48, तो 48 इधर और 48 इधर कैंसिल्ड। 8 × 6, सो 8 OH 48 एंड 8 6 48, ये भी कैंसिल्ड। बचा क्या, वाटर, वाटर नहीं कैंसिल हो रहा है, क्या करें, 6 6 36 एंड 8 3 24, तो 36 एंड 24 इस तरफ ज़्यादा बच रहा है, तो ये 36 H2O थे, यहाँ पर 24 H2O हैं, 24 एंड 36 12 H2O सरप्लस है हमारे पास, वो कहाँ ऐड होगा, प्रोडक्ट तरफ, तो ऐड कर ले 6 N2H4
प्लस 8ClO3 माइनस, अब और कुछ नहीं आ रहा क्योंकि 24 और 36 माइनस किया तो 12 उस तरफ गया, 6 2 12NO प्लस 8Cl माइनस प्लस 12H2O। आप इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। 2 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज 3 into H4 प्लस 4ClO3 माइनस gives 6NO plus 4Cl minus plus 6H2O। अगेन लास्ट स्टेप था, चार्ज बैलेंस करते हैं। देख लें 4 नेगेटिव है, यहाँ भी 4 नेगेटिव है, दैट मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेसिक मीडियम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। प्रैक्टिस दीज इक्वेशंस, प्रैक्टिस मोर इक्वेशंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो keep learning, keep watching. Thank you so much.